तो भैया लोकतंत्र का सबसे बड़ा वीआईपी कौन है, जनता या सत्ता? संविधान तो साफ कहता है कि जनता मालिक है और जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता के सेवक हैं। लेकिन जैसे ही कोई वीआईपी काफला सड़क पर निकलता है तो तस्वीर पूरी तरीके से क्यों बदल जाती है? नियम पीछे छूट जाते हैं और प्रोटोकॉल सबसे आगे निकल जाता है। आम आदमी घंटों ट्रैफिक में फंसा रहता है, एम्बुलेंस में मरीज जिंदगी और मौत से लड़ता रहता है, बच्चे स्कूल बस में इंतजार करते रहते हैं, कर्मचारी ऑफिस पहुंचने की चिंता में घड़ी देखते रहते हैं, लेकिन वीआईपी काफला सायरन बजाता हुआ बिना रुके आगे निकल जाता है। अब सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वीआईपी की सुविधा के लिए है? हजारों लोगों की परेशानी है? क्या सड़कें जनता के टैक्स से बनती हैं या फिर सत्ता के रास्ते आसान करने के लिए? तो जय हिंद, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन 81 की स्पेशल पेशकश और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार राजपूत। चलिए अब इस मुद्दे को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पिछले कुछ महीनों में देश के अलग अलग राज्यों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्होंने वीआईपी संस्कृति पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं चंडीगढ़ जीरकपुर बॉर्डर की। मूसलाधार बारिश हो रही थी, सड़कें पहले ही पानी से जूझ रही थी, लेकिन इसी बीच वीआईपी मूवमेंट के लिए पूरा ट्रैफिक रोक दिया गया। लोग घंटों जाम में फंसे रहे। इस बार जनता चुप नहीं रही, लोगों ने लगातार हॉर्न बजाकर विरोध दर्ज कराया। ये सिर्फ हॉर्न की आवाज नहीं थी, बल्कि व्यवस्था के खिलाफ जनता की नाराजगी थी। अब चलते हैं उत्तराखंड के रुद्रपुर। जिला अस्पताल के सामने वीआईपी काफले के लिए सड़क रोक दी गई। मरीज परेशान, परिजन परेशान, अस्पताल आने जाने वाले लोग परेशान। लोगों का सवाल था, अगर अस्पताल के सामने भी सड़क बंद होगी तो मरीज आखिर जाएं कहां? अब मतलब ये जो है इलाज प्रोटोकॉल देखकर मिलेगा। और अब बात उस तस्वीर की जिसने पूरे देश को सोचने पर भी मजबूर कर दिया। जयपुर में मुख्यमंत्री के काफले के दौरान एक एम्बुलेंस को भी रुकना पड़ा। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि एम्बुलेंस को जो है सबसे पहले रास्ता दिया जाता है, लेकिन जब एम्बुलेंस ही रास्ता मांगती नजर आए तो सवाल उठना लाजमी है, आखिर सड़क पर सबसे बड़ा अधिकार किसका है? जयपुर से ही एक और दर्दनाक मामला सामने आया। बता दें कि वीआईपी काफले के लिए रास्ता खाली कराया जा रहा था। पुलिस ने मोमोज बेचने वाली दो बहनों को रेहड़ी हटानी शुरू कर दी। परिवार का कहना है कि उन्होंने जो है कुछ मिनट मांगे थे क्योंकि स्टीमर में जो है पानी उबलता हुआ था, लेकिन किसी ने नहीं सुनी उनकी बात और उसी दौरान उबलता हुआ पानी युवती पर गिर गया। वह गंभीर रूप से झुलस गई। बाद में सरकार ने सहायता की घोषणा जरूर की, लेकिन सवाल आज भी वहीं खड़ा है, क्या गरीब की रोजी रोटी और उसकी जान प्रोटोकॉल से भी छोटी हो गई है? ऐसी घटनाएं सिर्फ जयपुर तक सीमित नहीं है। मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ, मोतिहारी और देश के कई शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। बता दें कि कहीं गर्भवती महिला जाम में फंस गई, कहीं छात्र परीक्षा देने के लिए देर से पहुंचे, कहीं कर्मचारी ऑफिस नहीं पहुंच सके, तो कहीं मरीजों की जान खतरे में पड़ गई। सवाल किसी नेता की सुरक्षा का नहीं है। प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो या कोई भी नेता हो, सुरक्षा मिलनी ही चाहिए, लेकिन सुरक्षा और सही प्रदर्शन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। सुरक्षा का मतलब हजारों लोगों को घंटों रोक देना नहीं होना चाहिए। सुरक्षा का मतलब एम्बुलेंस का रास्ता रोकना नहीं होना चाहिए। सुरक्षा का मतलब किसी गरीब की रोजी रोटी छीन लेना नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आज भी साफ कह चुका है कि लोकतंत्र की पहचान सत्ता का दिखावा नहीं बल्कि समानता है। इसी सोच के साथ साल 2017 में लाल बत्ती संस्कृति पर रोक लगाई गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि देश में वीआईपी नहीं बल्कि ईपीआई यानी एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट का दौर होना चाहिए। लेकिन आज सवाल यही है कि क्या आज लाल बत्ती हटाने से वीआईपी संस्कृति खत्म हो गई? अगर आज भी सड़कें जनता के लिए रुकती हैं, एम्बुलेंस इंतजार करती हैं और आम आदमी घंटों जाम में खड़ा रहता है, तो बदलाव आखिर आया कहां? लोकतंत्र की असली ताकत किसी नेता के तेजी से गुजरने से नहीं बल्कि इस बात में है कि उसके गुजरने से आम जनता की जिंदगी कितनी कम प्रभावित होती है। जिस दिन व्यवस्था ये समझ जाएगी कि सड़कें सत्ता की नहीं जनता की हैं, उसी दिन वीआईपी संस्कृति की असली हार होगी। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या वीआईपी सुरक्षा के नाम पर आम जनता को घंटों रोकना सही है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए न्यूज नेशन 81 पर आज के लिए बस